कि कुछ मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। इस कड़ी में लाइव टाइम्स की टीम उत्तराखंड में मदरसों का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची और मदरसों का जायजा लिया। उत्तराखंड में 416 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन इतने ही 400 के आसपास ही फर्जी मदरसे चल रहे हैं। यानी दूसरे शब्द में यूँ कहें कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं पे घर पे या फिर दूसरी जगह पढ़ाई जा रही है। मदरसे को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं और मदरसे को लेकर बात की जाती है कि सिर्फ यहाँ पे मजहबी शिक्षा दी जाती है। मदरसे को में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, इसको परखने के लिए मैं देहरादून के किशनपुर में मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पर ये है मदरसा इमादुल उलूम में। और ये देखिए मदरसा है, यहाँ पे बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं और 130 बच्चे यहाँ पर हैं। हमें जैसा कि मैंने पता किया तो पता चला 130 बच्चे हैं यहाँ पे, टीचर पढ़ा रहे हैं इनको। और बच्चे छोटे छोटे हैं, 1 से लेकर 8 तक की यहाँ पे पढ़ाई होती है और तीसरी क्लास की एक कक्षा है। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं ये भी देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई चल रही है। शेप एंड डिजाइंस, शेप के बारे में बताया जा रहा है, स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है, रेक्टेंगल के बारे में बताया जा रहा है। मैं टीचर से भी बात करूंगा। आप अपना नाम बताइए और किस तरह के आप लोग इधर आ जाइए, कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते, कितने तक की यहाँ पे पढ़ाई होती है? जी सर, मेरा नाम विशाल आज़ाद है और मैं यहाँ इस मदरसा इमदादुल उलूम का प्रिंसिपल हूँ। मैं एक बच्चों की क्लासेस भी ले लेता हूँ, खास करके मैथ्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ जो है 1st to 8th सर, क्लास 1st to 8th हमारे यहाँ चलती है और ऑल सब्जेक्ट जैसे अदर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और जीके और उर्दू एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। बाकी जो है अदर सब्जेक्ट सारे वही हैं जो स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह सारी चीज़ें। EVS हमारे यहाँ सब पढ़ा। NCERT को आप लोग फॉलो करते हैं? NCERT को सर हम फॉलो करते हैं, यहाँ पर NCERT ही हमारे यहाँ लागू। आप देख रहा हूँ कि आमतौर पे तो ये चर्चा होती कि जो मदरसे होते हैं उसमें सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाती है, क्या हकीकत है उत्तराखंड में? क्या कहते हैं? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजहबी शिक्षा के साथ साथ जो मजहबी शिक्षा है हमारे यहाँ वो स्कूल के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन अभी मजहबी शिक्षा में जैसे अरबी कुरान की तालीम बच्चों को दी जाएगी, लेकिन बच्चों का 7:55 से लेके और 12:45 तक जो है बच्चों का स्कूल चलेगा। स्कूली शिक्षा जितनी भी उसमें सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे हमारे पास में मैंने अभी आपको बताया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें वो सारी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। उसके बाद उनका खाना होगा, नमाज होगी, उसके बाद उनको अरबी की तालीम दी जाएगी। हमारे यहाँ बच्चे लोकल के भी हैं जो स्कूल पढ़ करके अपने घर को चले जाएंगे। चलिए कुछ बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? शादिक। क्या क्या पढ़ाई कर ली? सारा पढ़ाई, हिंदी, इंग्लिश, जीके सब कुछ पढ़ते हैं। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? सही होती है। सही होती है? इंग्लिश अच्छी पढ़ाई हो रही है? जी सर। तो ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरी क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पर तालीम आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश मीडियम में हो रही है। इंग्लिश, अभी मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे सभी, अभी जैसा कि हमने बात किया। आप बताओ आपका क्या नाम है और क्या क्या पढ़ाई कराते हैं सर? मोहम्मद हुसैन। जी, क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई कराते हैं सर? मैथ, हिंदी, उर्दू। यहाँ दिखाइए कि ये बच्चे अभी शेप एंड साइज लिख रहे थे और उन्होंने पढ़ाई यहाँ पर की लगातार कर रहे हैं। इधर भी हम दिखाएंगे बच्चे को कि इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। इनका जो मैथमेटिक्स बन रहा है, क्या लिखा है आपने? ये 4,405। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी बड़ी खबरों के साथ।